श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जिनका परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट भी आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीडियो में मेरा कमेंट था कि सर किस विभाग में कितनी सीटें हैं, बीए में कितनी सीटें हैं, बीकॉम में कितनी सीटें हैं, बीएससी एजी में कितनी सीटें हैं और एमए के अन्य सब्जेक्ट में कुल कितनी सीटें हैं। क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट तक की आने की संभावना है। फिर भी सीटें अगर बच जाती हैं तो पहले आओ पहले पाओ के तहत भी आपका एडमिशन श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगा। यहाँ पर देखिए बीए में कुल कितनी सीटें हैं, 1140 है। बीएससी गणित वाले में कितने हैं, 300 सीट है। और उसके बाद बीएससी जीव विज्ञान में कितनी है, 240। बायोटेक में 60 है। बीएससी गृह विज्ञान में 60 सीटें हैं। बीएससी कृषि में कितनी है, 120 सीटें हैं। और बीकॉम में कितनी सीटें हैं, 300 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद एमए हिंदी में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। संस्कृत में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। प्राचीन इतिहास में 60 है। अर्थशास्त्र में 60 है। और समाजशास्त्र में कितनी है, 60 सीटें हैं। ठीक। उसके बाद यहां ध्यान दीजिए, राजनीति शास्त्र में कुल कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। और एम.कॉम स्ववित्त पोषी में 60 + 60 यानी 2 वर्ग होता है, 60 120 सीटें हैं। एमए भूगोल में कितनी है, 30 30 60 2 वर्ग हैं। उसके बाद थी वो डिफेंस में कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। उसके बाद अंग्रेजी में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। शिक्षा शास्त्र में 30 सीटें हैं। एमएससी कृषि रसायन एवं मृदा में 20 सीटें हैं। अर्थशास्त्र में 20 सीटें हैं। उसके बाद पादप प्रजनन ये कितनी है, 20 सीटें हैं। एमएससी वनस्पति विज्ञान में 30 सीटें हैं। प्राणी विज्ञान में 30 सीटें हैं। बायोटेक स्ववित्त पोषी में 30 सीटें हैं। रसायन विज्ञान में 30 सीटें हैं। भौतिकी में 30 सीटें हैं। और उसके बाद गणित में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। ये तो हर विभाग का, ये हर विभाग का कितनी किस विभाग में सीटें हैं ये है। आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स पे भी आप फोकस करिएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आपका मूल प्रति होना चाहिए और छाया प्रति भी होना चाहिए। ठीक है। आपको कम से कम अगर हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, टीसी, ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओरिजिनल आपके पास भी होना चाहिए, छाया प्रति भी होना चाहिए। किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे टीसी नहीं है, या हो सकता है इंटर का आपका अंक पत्र नहीं मिल पाया है, फिर भी आप महाविद्यालय पर जाएंगे अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कराने के लिए। ठीक है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे या किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो निश्चित जरूर कमेंट करिएगा। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं। धन्यवाद।